नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम। हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही और इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई। हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया कि हम डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की कैसे करें और मुझे खुशी है कि सरल के माध्यम से भी 600 ऐसी सुविधाएं हैं जो हम आम नागरिक तक सीएचसी के माध्यम से पहुंचाते हैं। अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जिनको दिन प्रतिदिन हमने जोड़ने का काम किया है और मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस का एक मॉडल हरियाणा बना है। सुशासन दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कर्मचारियों को सम्मानित भी चाहिए, क्या कुछ उनको? मैं पहले तो डॉक्टर्स की टीम को, सीएमओ साहब को बधाई देता हूं। चिरायु योजना का हमने एक लक्ष्य लिया था, उसके अंदर गुड़गांव प्रथम आया है और गुड़गांव ने बड़े अच्छे तरीके से 2 लाख के लगभग नागरिकों को चिरायु की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। गरीब बच्चों के कैसे टाइमली ऑपरेशंस हो, इसके ऊपर अपनी एफिशिएंसी दिखाई है। स्पोर्ट्स टीम को बधाई देता हूं जिनने हर गांव में जाकर खेल के मेले लगाए। सुशासन दिवस के इस शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित युवा कर्मठ एक ऐसे राजनीतिज्ञ जो कि युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी है, हमारे डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत जी, युवा ही और बहुत ही मेहनती प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर निशांत जी, सभी यहां पर उपस्थित अधिकारीगण, हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर्स और भाइयों और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के समक्ष बहुत विस्तार के साथ आज का जो दिन है इसके महत्व को समझाया। चाहे हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की, चाहे हम बात करें मदन मोहन मालवीय जी के जन्मदिवस की, चाहे हम बात करें क्रिसमस डे की, तो आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का जो बीड़ा है वो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 दिसंबर 2014 को उठाया और 25 दिसंबर 2014 को पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम हरियाणा सरकार की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बता दें कि सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उप मुख्यमंत्री और सांसद मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यक्रम में सुविधाओं पर चर्चा की गई। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सभी सांसद मौजूद रहे। पुंडरी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने
का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और खर्ची की नौकरियां दी जाती हैं, जो कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। और इसी जीत के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर बनेंगे। अपमान कांग्रेस पार्टी ने और इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि उपराष्ट्रपति व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। एक उसका अपमान उन्होंने किया, ये उनके ध्यान में रहना चाहिए। राहुल गांधी साहब के खिलाफ कोर्ट के अंदर केस आ गया, वो कोर्ट से ऊपर मान रहा है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि उसकी सदस्यता ही समाप्त कर दी। ये उसकी गलती के कारण, क्योंकि उसके मन के अंदर है कि मैं कोर्ट से ऊपर हूं। न्यायालय का अपमान किया उन्होंने, लोकतंत्र का अपमान किया, लोकतंत्र को नहीं मानते। कितने शब्द वो बोलते हैं कि ये देश तो कहां मधुमक्खियों का छत्ता है, ये देश तो इस प्रकार का। अरे जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं इन लोगों के लिए, आप लोगों को खाली घोषणाएं देते रहे। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। और इसी श्रृंखला में आज महेंद्रगढ़ शहरी मंडल के बूथ नंबर 124 पर नगर के लोगों द्वारा मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राज्य ऋषि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम हर मंडल स्तर पर किया है। महेंद्रगढ़ मंडल का ये कार्यक्रम हमने चौधरी बलबीर सिंह चनीजा के ट्यूबवेल पर ये मंदिर के सामने ये कार्यक्रम मनाया है। इसमें नगर परिषद के चेयरमैन रमेश जी सैनी, पार्षद अशोक सैनी, पार्षद राजेश सैनी, पार्षद सुखवीर सिंह यादव, पार्षद सुरेंद्र फौजी, पार्षद संजय राठी और जिला के महामंत्री अमित मिश्रा, सैनी सभा के कैलाश सैनी, सभी प्रमुख मुखिया मौजूद लोगों ने वाजपेयी जी हमारे लिए श्रद्धा है, वाजपेयी जी हमारी प्रेरणा है। महेंद्रगढ़ के लोगों ने 20 अक्टूबर को वाजपेयी जी से नजदीक से देखा था और आज हमने उनके चित्र के सामने नमन किया है, श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कमलेश डांडा और सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी शामिल हुए। मुख्य राज्य मंत्री कमलेश डांडा ने कहा कि आमजन के कार्यों की सरलता प्रदान करते हुए अटल सेवा केंद्र, अंत्योदय सरल केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और सानिध्य में प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही कहा कि आमजन की परेशानियों के समाधान के लिए सीएम विंडो एक बेहतरीन माध्यम से साबित हो रहा है और इस देश में लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाएं और ये सुशासन दिवस लोगों के जीवन में किस प्रकार से सरलता से साधनों को पहुंचाना, किस तरीके से लोगों के जीवन को सरल करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये सुशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। और उसको लेकर के जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी एक नींव रखी, जैसा गांव को शहर से जोड़ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।